राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बृहस्पति पर्वत पर काले तिल के प्रभाव को जानेंगे। अक्सर इसको लेकर क्वेश्चन भी किए जाते हैं और काफ़ी यूट्यूब पर इसको लेकर गंद भी बिखरा हुआ है, जिसके चलते व्यूअर्स कन्फ्यूज़न में रहते हैं। कुछ इसे अच्छा बताते हैं, कुछ इसे ख़राब बताते हैं, कुछ इसको लेकर पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है, आप स्वयं पाम रीडर बने, जज करें, जिसके भी हाथ में हो उससे पूछें। गुरु के जो कारक रहते हैं उनमें अगर संघर्ष चल रहा है, अगर गुरु के कारकों का आपको पता है और इसके बहुत सारे कारक हैं, कुछ चीज़ें प्रभाव डालती हैं, टोटल प्लस भी नहीं मिलते, माइनस भी नहीं मिलते, लेकिन कुछ कारक रहते हैं जो हमें ज़रूर मिलेंगे उस व्यक्ति के जीवन में। कहीं ना कहीं गुरु के क्षेत्र पर अगर तिल बना है तो वह प्रभाव आपको ज़रूर डालता हुआ दिखाई देगा। निश्चित ही गुरु पर्वत पर काला तिल अशुभ फल देने वाला रहता है। कब कितना देता है ये डिपेंड करता है गुरु के किस भाग पर ये बना है और इसका आकार कैसा है। बिल्कुल हम हाथ जब सामने देखते हैं तो ये दूर से स्पष्ट दिखाई देता है, तो निश्चित ही ये बुरा फल देगा। मध्य अगर सेंटर के क्षेत्र पर ये बना है तो ये सबसे अधिक बुरा फल देगा। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना है, कोई विशेष रेखा इससे संबंध तो नहीं बना रही है। विशेष रेखा का मतलब होता है क्या इस तिल से किसी रेखा का संबंध है, किसी रेखा का। मान लीजिए ये जीवन रेखा है, इससे हमारी प्रोग्रेसिव रेखा निकली और इससे जाकर यहाँ ठहर गई, तो ये जो प्रोग्रेसिव रेखा है जो हमें तरक्की करवा रही है, इसको लेकर हमें दिक्कतें होंगी, संघर्ष हमारी इस प्रोग्रेस में होगा। इस रेखा से जिस रेखा का संबंध होगा इस तिल से, वहीं से हमें दिक्कतें एक विशेष टाइम और पीरियड जब वह एक्टिव होगी उस समय देखने को मिलेगा। तो देखिए ये किसी भी रेखा से संबंध बना सकता है। यहाँ चलती हैं हमारी विवाह की रेखाएं, प्रेम प्रसंगों की रेखाएं, और इससे भी कोई शाखा अगर नीचे उतरकर इससे संबंध बना लेती है तो यहाँ इस तिल का इम्पैक्ट इस रेखा पर होगा। ये जो हमारी पुश्तैनी की रेखा, इसका संबंध पुश्तैनी से रिलेटेड कठिनाइयाँ भी ये तिल देगा। कोई भी रेखा हो सकती है, बहुत सारी रेखाएं चलती है, तरक्की की रेखाएं चलती है, उनसे संबंधित दिक्कतें होंगी। ये तो रेखाओं से रिलेटेड चीज़ें हुई। अब देखिए यहाँ का तिल पारिवारिक संघर्ष का मुख्य कारक बनता है, पति पत्नी में मतभेद करवाता है, संतान को लेकर संघर्ष करवाता है, काम धंधे इससे प्रभावित होते हैं, पद प्रतिष्ठा इससे खराब होती है, जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिलता, बड़ों का हम अनादर करने लगते हैं। तिल है तो वो सम्मान हम नहीं दे पाते और हम अपने द्वारा जो गलतियां करते हैं उसके फलस्वरूप हमें फिर संघर्ष होता है और हम ऐसी गलतियां करते हैं जब यहाँ तिल आता है। तिल का प्रभाव इतना रहता है कि गुरु के जो कारक रहते हैं, अब आप यहाँ सोचोगे कि जॉब में भी दिक्कत है, बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, पार्टनर भी दुखी कर रहा है, सबके सब नहीं मिलेंगे। गुरु स्थिति भी देखी जाती है इसमें, मूल जो गुरु का पर्वत कैसा है, लेकिन यहाँ संघर्ष ये देगा। गुरु डिस्टर्ब, उस पर तिल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, दिक्कतें इस मोल साइन के कारण फेस करने को उस जातक को मिलेंगी। लेकिन गुरु अच्छा है, लेकिन तिल आया है तो ये जिस समय आता है उस समय से लेकर जब तक हाथ में रहता है तब तक ये दिक्कतें देता रहेगा। गुरु आपका उस समय पीड़ित माना जाएगा और जो गुरु के कारक है के द्वारा जो पॉजिटिविटी हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में बड़ों का सम्मान, मंदिर वगैरह में जाकर हम कोई सेवा दे सकते हैं, माता पिता की सेवा
द्वारा, और गुरु का जो उपाय, बहुत सारे उपाय रहते हैं, आप कोई भी गुरु का एक उपाय कर सकते हैं, तो उससे भी इस मोल के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो यहाँ गुरु पर्वत पर काला तिल बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कई बार देखा जाता है इस तिल से विवाह रेखा का संबंध, हाथ पर सूर्य फॉर्मेशन भी गलत होना और विवाह रेखा भी ज़्यादा पुष्ट ना होना तलाक का योग भी बना देती है। तो इसे जो भी शुभ बोलता है गुरु क्षेत्र पर, आप स्वयं चेक करें और स्वयं ही जज करें इसका फल क्या होता है। यहाँ जो समुद्र शास्त्र में बताया गया है वो अशुभ ही बताया गया है, और प्रैक्टिकल में जो देखा गया है वह भी अशुभ ही देखा गया है। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।